जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सूर्य नारायण हमारे प्रत्यक्ष देव हैं। हमारे जो पंचदेव हैं उन पंचदेवों में एक सूर्य नारायण भी हैं। हमारे जो पंचदेव हैं वो हैं सूर्य नारायण, भगवान गणेश, भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता भगवती दुर्गा। वैसे तो हम सब लोग प्रतिदिन सूर्य नारायण को प्रणाम करते हैं और उनको अर्घ्य प्रदान करते हैं। जो सूर्य नारायण हैं वो भगवान श्री हरि नारायण के नेत्र कहे जाते हैं और इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करना अत्यंत ही आवश्यक है। वैसे तो हम लोग सभी लोग प्रतिदिन इनको प्रणाम करके, इनको अर्घ्य देके इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करते हैं, लेकिन इनकी विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष तिथियां मनाई गई हैं। और उन विशेष तिथियों में जो कार्तिक मास में छठ का पर्व मनाया जाता है, ये जो छठ का पर्व है सूर्य नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। छठ के पर्व में जो स्त्रियां हैं अपने संतानों की कुशलता के लिए और अपने परिवार की प्रसन्नता के लिए ये छठ का पूजन करती हैं। छठ के पूजन में भगवान सूर्य नारायण के पूजन के संग संग षष्ठी माता का पूजन भी किया जाता है और ये षष्ठी माता छठी मैया के नाम से जानी जाती है। छठी मैया भगवान सूर्य नारायण की बहन है और भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री है। जो नवरात्र में हम छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, ये कात्यायनी माता ही माता षष्ठी देवी है। जब हमारे घर में बच्चे जन्म लेते हैं तो बच्चों के जन्म के छठे दिन जो छठी मनाई जाती है तो उस छठी में इन्हीं छठी मैया का पूजन अर्चन किया जाता है और ये छठी मैया हमारे बच्चों की, हमारे संतानों की हर तरीके से सुरक्षा करती हैं। छठ पर्व के जो नियम है वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ हो जाता है और कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पे यह समापन होता है। उसके पश्चात व्रत का पारण कर दिया जाता है। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाय खाए मनाया जाता है, पंचमी तिथि को खरना मनाया जाता है, षष्ठी तिथि को संध्याकालीन सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया जाता है और सप्तमी तिथि को उषाकालीन अर्थात प्रातःकालीन सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया जाता है। उसके पश्चात व्रत का पारण कर दिया जाता है। तो इस साल 2024 में कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है वो 5 नवंबर दिन मंगलवार को है। तो 5 नवंबर दिन मंगलवार को जो है इस साल नहाय खाए मनाया जाएगा। 6 नवंबर दिन बुधवार को है खरना मनाया जाएगा। 7 नवंबर दिन गुरुवार को संध्याकालीन सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान किया जाएगा और 8 नवंबर दिन शुक्रवार को उषाकालीन अर्थात प्रातःकालीन सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान किया जाएगा। उसके पश्चात व्रत का पारण कर दिया जाएगा। अब जिनके भी घरों में छठ पूजन होता है वो इस साल 5 नवंबर दिन मंगलवार से ही उनके घरों में छठ के नियमों का पालन प्रारंभ हो जाएगा। ये जो पूजा होता है बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। हर कोई छठ पूजा का लाभ प्राप्त करना चाहता है, लेकिन हर किसी के घर में छठ पूजा तो होता ही नहीं है। जैसे मेरे घर में छठ का पूजा नहीं होता है, तो ऐसा क्या सरल विधि अपनाएं, किस सरल विधि से हम घर पे ही अब पूजन कर लें कि छठ पूजा का जो लाभ हमें प्राप्त हो जाए। तो आज वही विधि मैं आपके संग शेयर करूंगी। तो देखिए, जो लोग जिनके घरों में छठ का पूजन नहीं होता है तो उन्हें जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का जो नियम होता है नहाय खाए का, वहां से आपको नियम प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपकी जो आवश्यकता है तो वो है षष्ठी तिथि का पूजन का और सप्तमी तिथि के पूजन का। षष्ठी तिथि को जो शाम का जो अर्घ्य दिया जाता है और सप्तमी तिथि को प्रातःकालीन अर्थात उषाकालीन का अर्घ्य दिया जाता है, जो कि इस साल 7 नवंबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी और 8 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। 7 तारीख को संध्याकालीन अर्घ्य दिया जाएगा और 8 नवंबर को प्रातःकालीन का अर्घ्य दिया जाएगा। तो ये दोनों दिन की पूजा ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं विधि आपके संग शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से हम लोग अपने घर में पूजन करते हैं। इस साल 2024 में 7 नवंबर दिन गुरुवार को है जो है षष्ठी तिथि है और इस दिन संध्याकालीन सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान किया जाएगा। तो देखिए, अगर 7 नवंबर को अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उस मनोकामना के लिए आप पूरे दिन आप व्रत करके फिर आप शाम का जो है अर्घ्य दीजिए। तो विशेष मनोकामना अगर आपका है तो फिर आप सुबह में ही जब नहा धो लेंगी तो आप इसका व्रत का संकल्प ले लीजिएगा कि इस मनोकामना पूर्ति के लिए जो है षष्ठी तिथि का मैं व्रत कर रही हूँ, संध्याकालीन में सूर्य नारायण को अर्घ्य दूंगी और अगले दिन सप्तमी तिथि में प्रातःकालीन सूर्य नारायण को मैं इसका अर्घ्य दूंगी। मेरी इस मनोकामना के लिए ये मैं कर रही हूँ। अगर संकल्प है तो मतलब कोई मनोकामना है तो सबसे संकल्प लीजिएगा। अगर मनोकामना नहीं है तो फिर संकल्प आप मत लीजिएगा, नॉर्मली आप इसको पूजा कीजिएगा। आप इसको जो है व्रत करके भी पूजा कर सकती है और बिना व्रत किए भी इस पूजा को आप कर सकती हैं। अगर व्रत करके आप कर रही हैं तो आपको निर्जल रहने की आवश्यकता नहीं है, आप फलाहार करके भी इस व्रत को आप कर सकती हैं। और अगर आप अन्न खा के इसको कर रही हैं तो फिर आप सात्विक अन्न खाइएगा, लहसुन प्याज बिल्कुल मत खाइएगा, बिल्कुल सादा अशुद्ध खाना खाइएगा। संध्याकालीन पूजा से पहले आपको स्नान कर लीजिएगा और साफ सुथरा जो अपना कपड़ा आप पहन लीजिएगा, ठीक है। तो पूजा करने से पहले देखिए, आज के समय में जैसे है, इस समय जो चल रहा है 5 बजे तक सूर्यास्त हो जा रहा है, तो आपको 5 बजे से पहले अर्थात 4 से 4:15 तक ये अपनी पूजा अपनी प्रारंभ कर देनी है। तो जहाँ से आपको सूर्य नारायण दिखाई देते हो, या तो अपने आप छत पे चले जाइए या फिर आपके बालकनी से जहाँ से आपको सूर्य नारायण दिखते हो वहाँ पे आप जो है अपना आसन लेके चले जाइए। तो आपको जरूरत किन किन चीज़ों की है? एक आसन की है, एक घी के दीपक की है, 3 अगरबत्ती या 5 अगरबत्ती या फिर धूप आप ले लीजिएगा और एक लोटे में जो है
आप जल ले लीजिएगा, उसमें कच्चा दूध डाल लीजिएगा, उसमें अक्षत डाल लीजिएगा, दुर्वा डाल लीजिएगा, कुमकुम डाल लीजिएगा और एक पुष्प डाल लीजिएगा। पुष्प लाल रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इतना डाल के और एक खाली बर्तन आप ले लीजिएगा जिसमें आप अर्घ देंगे। इतना सामान लेके जहाँ से आपको सूर्य नारायण का दर्शन होता हो उस जगह पे आप चले जाइए, ठीक है। उस जगह पे जाके आप आसन लगा के वहाँ बैठ जाइए। 4 से 4:15 तक अपनी पूजा प्रारंभ कर दीजिएगा, क्योंकि 5 बजे तक सूर्यास्त हो जा रहा है। आसन उस जगह पे जहाँ पूजा करेंगे वहाँ प्रणाम करके आसन पे बैठिए और सबसे पहले जो आप अर्घ दीजिए, क्योंकि ये सूर्य नारायण आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले जाके आप वहाँ दीपक प्रज्वलित कीजिए और वहाँ जो है सूर्य नारायण को आप अर्घ प्रदान कीजिए। अर्घ देने के लिए सूर्य नारायण को 7 बार अर्घ दिया जाता है, ठीक है। तो अर्घ देने को 2 तरीके से आप अर्घ दे सकती हैं, तो मैं आपको विधि बता रही हूँ। तो देखिए, अगर आप जैसे दूध अगर आप लेती हैं, कच्चा दूध लेती हैं, तो फिर तांबे का बर्तन आप मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें कच्चा दूध प्रयोग नहीं किया जाता है, दूध प्रयोग ही नहीं किया जाता है। तो फिर आप पीतल का बर्तन लीजिएगा। अगर आप केवल सादा जल चाह रही हैं तो फिर आप जो है जो तांबे का लोटा आप ले सकती हैं। तो देखिए, जैसे आपने लोटा जल लिया, तो देखिए इसमें भगवान सूर्यनारायण को 7 बार अर्घ दिया जाता है। तो इसको अर्घ देने का 2 तरीका है। एक तो जैसे आपने सूर्यनारायण को अर्घ दिया, ठीक है, अर्घ दिया आपने, तो फिर आप जो आपका जो राइट हैंड है, जो सीधा आपका हाथ है, उधर से आप एक परिक्रमा करती हुई घूम गई और आपने पुनः जो भगवान सूर्यनारायण को अर्घ दिया। इसी तरीके से फिर दोबारा आप घूम गई और फिर आपने सूर्यनारायण को पुनः अर्घ दिया। इस तरीके से आप भगवान सूर्यनारायण को 7 बार अर्घ देंगी, ठीक है। इस तरीके से आपका परिक्रमा भी हो जाएगा और सूर्यनारायण का आपका अर्घ भी हो जाएगा। अब जो दूसरा तरीका होता है, इसमें होता है कि आपको 7 बार केवल अर्घ देना है, बाद में आप अलग से अपनी परिक्रमा करेंगी। तो इसमें जो है आपको जैसे आपको दिख रहा होगा, जैसे आपने एक बार सूर्यनारायण को अर्घ दिया, फिर आप रुक गए, फिर आपने सूर्यनारायण को अर्घ दिया, फिर आप रुक गए, फिर देखिए 3, 4, 5, 6 और 7वें बार में आपको पूरा का पूरा जल जो आपको अर्घ दे देना है, ठीक है। 7वें बार में जो आपको पूरा अपना जल खत्म कर देना है। उसके पश्चात आप 7 बार जो है अपना परिक्रमा कर लीजिए। ऐसे ही जब आप घूमेंगे भी, जब ना जल देते हुए परिक्रमा करते हुए देंगी, तो आखिरी बार में आपको पूरा जल अपना जो है वो खत्म कर देना है। तो इस तरीके से आप परिक्रमा कर लीजिएगा, उन्हें धूप दीप दिखा दीजिएगा और आसन पे जो है आसन पे बैठ के जो है अपना जो है सूर्यनारायण का जो है आप मंत्र प्रारंभ कर दीजिए। उनके 108 नाम का जो है जाप करिए, उनकी चालीसा का पाठ करिए, सूर्यनारायण के कवच का पाठ कीजिए, सूर्यनारायण के जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, और भी बहुत अच्छे जो सूर्यनारायण के स्तोत्र हैं उनके अष्टक का पाठ कीजिए। तो आप अर्घ दे के दीपक जला के और उस दीपक को अगरबत्ती वगैरह दिखा के वहीं पे आसन लगा के बैठ के सूर्यनारायण के सामने जो है अपना पूजा प्रारंभ कीजिए। जब सूर्य अस्त हो जाए तो वहाँ से भूमि को प्रणाम करते हुए अपना आसन मोड़ते हुए 3 बार जो है भूमि को स्पर्श अवश्य कीजिएगा। नहीं तो 3 बार अगर आप भूमि को स्पर्श करके माथे से अपने नहीं लगाएंगे तो जो आपकी पूजा का आधा फल है वो इंद्रदेव लेके चले जाते हैं। तो 3 बार वहाँ भूमि को स्पर्श करके आंख से लगा के अपना आसन करके अपने सभी सामान लेके नीचे आप आ जाइए। अगर आपने व्रत किया हुआ है तो फिर आपने व्रत का पालन कर लीजिए। अगर व्रत नहीं किया है तो फिर जैसे आपका नॉर्मल रूटीन है वैसे आप कीजिए। तो ये हो गई आपकी षष्ठी तिथि का पूजा। अब अगले दिन सप्तमी तिथि जो उषाकालीन पूजा होती है, जैसे हम लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो कार्तिक स्नान करने वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो कार्तिक स्नान नहीं कर रहा है उन्हें इस दिन जल्दी उठना होगा। तो जैसे हम लोग हैं कार्तिक स्नान करने वाले, तो ऐसे ही देखिए अन्य लोग भी नियम अपनाइएगा कि सुबह उठते हैं हम लोग अपना तुलसी माता का पूजन अर्चन कर लिए। तो जैसे हम लोग को तो छत पे ही है तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो तुलसी माता का पूजन अर्चन करने के पश्चात जब जो है सूर्योदय का समय होता है, सूर्योदय देखिए लगे 5:45 बजे तक लगभग सूर्योदय हो जा रहा है। तो आपको अपनी 5:15 से कितनी लंबी आपकी पूजा है देखिए उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर मान लीजिए आपको केवल चालीसा पढ़ना है 5 मिनट में आपका हो जाएगा। तो सूर्योदय होने से कुछ देर पहले आप जो है अपना चालीसा प्रारंभ कर दीजिए। आपको अर्घ्य भी नहीं देना है, अपना चालीसा प्रारंभ कर दीजिए। अष्टक पढ़ना है तो पढ़िए, कवच पढ़ना है तो कर पढ़िए। फिर आपको अगर उनके 108 नाम का पाठ करना है सूर्यनारायण की तो उसके 108 नाम का पाठ करिए। तो ये सब करते हुए आप अपना जो है सूर्यनारायण का ध्यान कीजिए, उनकी जो प्रार्थना कीजिए। और जैसे सूर्योदय होने लगे आपको दिखे क्या सूर्यनारायण उदय हो रहे हैं, तो आप इसी विधि से जैसे है या तो घूमते हुए आप 7 बार उनको अर्घ दीजिए या फिर आप 7 बार में ऐसे अर्घ दे लीजिए और 7 बार अपनी परिक्रमा कर लीजिए। सूर्यनारायण को अर्घ दीजिए, फिर उनको प्रणाम कीजिए, भूमि का स्पर्श करते हुए 3 बार स्पर्श कीजिए और वहाँ से अपनी पूजा आप खत्म हो जाएगी आपकी। अपने समापन कर दीजिए, वापस अपने घर में आ जाइए। तो इस तरीके से अगर आप पूजा करती हैं तो षष्ठी तिथि का जो छठ पर्व का जो होता है, षष्ठी तिथि की पूजा का भी लाभ मिल जाएगा और सप्तमी तिथि की पूजा का भी आपको लाभ मिल जाएगा। और छठ पूजन का जो प्रभाव है, जो शक्तिशाली जो लाभ है, वो आपको अपने ही घर पे बहुत ही सरल तरीके से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हम लोग भी करते हैं। तो
तो हम लोग छत पे अपने करते हैं, सुबह जो है तुलसी माता के पास बैठ के उनका पूजन करते हैं, वहीं पे जो हम सूर्यनारायण को अर्घ भी दे लेते हैं। संध्याकालीन जो पूजा होता है तो तुलसी माता के पास से नहीं दिखते, तो हम लोग छत पे एकदम जो ऊपर का होता है पोर्शन वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ पे हम लोग उनको अर्घ दे के वहीं पे हम लोग उनका पूजा पाठ मंत्र जाप वगैरह करते हैं, क्योंकि सूर्यनारायण को अर्घ देना, पूजा पाठ करना यही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बहुत सरल तरीके से इस तरीके से अपना के आप अपना पूजा को संपन्न कर सकती हैं और जो है इसका लाभ आप प्राप्त कर सकती हैं। छठ पूजा जो है बहुत ही प्राचीन पूजा है। महाभारत काल में कर्ण भी छठ पूजा करते थे, द्रौपदी भी छठ पूजा करती थी और माता सीता भी छठ का पूजन किया हुआ है। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले माता सीता ने इस छठ का पूजन किया था। उन्होंने बिहार के मुंगेर जिले में मुग्दल ऋषि के आश्रम के पास नदी के किनारे, नदी के तट पे उन्होंने इस पूजा को किया था। इसीलिए बिहार में जो छठ पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो ये जो पूजा है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है, इसलिए हम लोगों को ये पूजा किसी भी तरीके से अपने घर में बहुत ही अच्छे से इसको संपन्न करना चाहिए और इसका लाभ हमें प्राप्त करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर